Hello everyone, this is your educator मानसी गुप्ता. वेलकम टू द अनदर नेक्स्ट वीडियो ऑफ रेडी फॉर स्टडी. आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की क्लास 8th की वर्कशीट करने जा रहे हैं. ये वर्कशीट आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट की रहेगी और इसका जो वर्कशीट नंबर है वो 14 है. इसकी डेट रहेगी 6 सितंबर 2021. यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको ये सब्जेक्ट यानी कि इंग्लिश पढ़ाते हैं. ठीक है, तो इसमें हम आपकी जो बुक है उसका चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं सुनामी का पार्ट 1 हम कंटिन्यू करेंगे. अब देखो, सुनामी को हम लिखते तो टुसनामी है लेकिन पढ़ते सुनामी है. ऐसा इसलिए क्योंकि जो टी है वो यहाँ पे साइलेंट होता है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले थोड़ा सा जनरली पूछा है, डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दीज प्लेसेस. स्ट्राइक मतलब होता है कि वहाँ पर भी आ सकती है, हमला बोल सकती है अपना. तो राइट यस और नो. ठीक है, तो देखो हिली एरिया सच एज शिमला. देखो हिली एरिया में पानी बहुत ज़्यादा बड़ा लेवल पे तो होता नहीं है, सी तो होता ही नहीं है वहाँ पे बिल्कुल भी, क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ होते हैं. तो वहाँ पे कोई चांसेस ही नहीं है कि सुनामी आ जाए. ठीक है, प्लेन एरिया में जहाँ पे पानी ही नहीं है कोई भी, जैसे दिल्ली में तो आसपास में कोई पानी ही नहीं है यमुना रिवर के अलावा, तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि सुनामी आ सकती है. ठीक है, सी कोस्ट सच एज बॉम्बे. देखो मुंबई में आ सकती है, क्यों? क्योंकि मुंबई खुद समुद्र के किनारे है. ठीक है, और यहाँ पे बाकायदा आई भी हैं, बहुत बार आई हैं सुनामी. ठीक है, और बहुत ज़्यादा तबाही भी हुई है. ठीक है, डेजर्ट सच एज द जोधपुर. अब देखो डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान. रेगिस्तान में जहाँ पानी की बूंदें नहीं होती हैं, पीने के लिए पानी नहीं मिलता है लोगों को, वहाँ पे सुनामी कैसे आ सकती है? पॉसिबल ही नहीं है. तो यहाँ पर भी नो हो जाएगा आपका. ठीक है, तो हम चलो स्टार्ट करते हैं पोयम. ये आपकी जो बुक है उसका पेज नंबर 26 और 27 पे दे रखा है हनी ड्यू की बुक में. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स रीड अबाउट द अनदर यंग गर्ल फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हु सर्वाइव द डिज़ास्टर. यानी कि जो सुनामी आई थी उसमें ये सर्वाइव कर गई थी इस लड़की. और ये लड़की कहाँ की थी? ये लड़की थी आपकी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसकी कहानी. इसका नाम है अलमाज जावेद. ठीक है, अलमाज जावेद वॉज अ 10-year-old गर्ल. शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कैरमल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर. देखो कैरमल कॉन्वेंट एक स्कूल का नाम है, पोर्ट ब्लेयर में ये स्कूल है. यहाँ ये जो है वहाँ की स्टूडेंट रह चुकी है, मतलब थी. वेयर हर फादर हैड अ पेट्रोल पंप. अब देखिए पेट्रोल पंप में पोर्ट ब्लेयर में उसके फादर जो हैं, किसके फादर? अलमा के फादर जो हैं, उनका एक क्या था? पेट्रोल पंप था. ठीक है, हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नानकाउरी आइलैंड. अब देखो नानकाउरी आइलैंड में उसकी मम्मा का हाउस था. ठीक है, द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस. अब अलमास की फैमिली जो है वो अपनी मम्मी के गांव में आई हुई थी, मतलब मम्मी के घर में आई हुई होती है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए. व्हेन द ट्रीमियस केम, ट्रेमर्स मतलब होता है आपका भूकंप. जब व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वॉज स्लीपिंग. भूकंप के झटके आते हैं, फैमिली सो रही होती है. ठीक है, अलमास फादर सॉ द सी वाज रिसीड. जो उसके पापा देखते हैं कि जो पानी है वो उसके में जो बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं. ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद द ग्रेट फोर्स. वो समझ जाते हैं कि अगर पानी में लहरें उठ रही हैं ना तो एकदम से झटके से पानी आएगा और सुनामी का कारण बन जाएगा वो. ठीक है, ही वोक अप एवरीवन एंड ट्राइड टू रश दैम टू अ सेफर प्लेस. वो सबको अपने घर वालों को उठाते हैं और बोलते हैं हमें यहाँ से किसी सेफ जगह में जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है. ठीक है, एज दे रन her grandfather was hit on the head by something and he fell down. अब देखिए जब लोग भाग रहे होते हैं तो उसके दादा जो हैं वो किसी चीज़ से टकरा जाते हैं, उनके सर में चोट लग जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं. मतलब फैल डाउन का मतलब होते हैं गिर जाते हैं बेहोश होके. ठीक है, हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम. उसके पापा रश मतलब भाग के जाते हैं अपने पापा की जान बचाने के लिए उनके ग्रैंडफादर के पास. ठीक है, Then came the first giant wave that swept both of them. अब देखिए उसी टाइम पे क्या आ जाती है, एक बहुत बड़ी जाइंट मतलब होता है विशाल, वेव मतलब लहर, पानी की बहुत बड़ी लहर आ जाती है और उन दोनों को बहा के ले जाती है. यानी कि अलमा जो है उसने अपने दादा को और अपने पापा को अपनी आंखों के आगे बहते हुए देखा है, पानी में मरते हुए देखा. ठीक है, अलमा's मदर and aunt stood climbing on to the leaf of coconut tree. अब देखो जो उसकी मम्मा हैं और जो आंट हैं वो क्या कर जाते हैं, वो एक
ट्री होता है, नारियल का पेड़ होता है, उसमें चढ़ जाते हैं वो लोग, उसकी पत्तियां पकड़ के उसमें चढ़ने की कोशिश करते हैं और चढ़ जाते हैं। कॉलिंग आउट टू हर, अ वेव अपरूटेड द ट्री, लेकिन दोबारा से एक वेव आती है और अपरूट मतलब होता है जड़ से ही उखाड़ देती है, किसको, ट्री को उखाड़ देती है। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो दोनों भी बह जाते हैं पानी में। अल्मा सॉ अ लॉक ऑफ वाटर फ्लोटिंग, अब वो देखती है, अल्मा ने देखो अपने पापा और दादा को भी देखा, अपनी मम्मा और अपनी आंट को भी पानी में बहते हुए देखा, मरते हुए देखा। ठीक है, वो देखती है कि एक बड़ा सा लट्ठा, मतलब जो लकड़ी का लट्ठा होता है ना, लकड़ी का एक कह सकते हो कि फट्टा जैसा टाइप का आ रहा होता है, उसको लॉक बोलते हैं, वुडन लॉक बोलते हैं उसको। शी क्लाइम्ड ऑन इट, वो उस जो फट्टा होता है लकड़ी का उसमें चढ़ जाती है। देन शी फेंटेड, फेंटेड का मतलब होता है बेहोश हो जाना, और वो उसमें चढ़ के बेहोश हो जाती है। ठीक है, When she woke up, she was in a hospital in कोमाटा, और जब वो जगती है तो देखती है कि वो एक कोमाटा नाम की जगह में एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे वो एडमिट है। फ्रॉम देयर शी वॉज बॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहीं से उस हॉस्पिटल से उसको पोर्ट ब्लेयर लेकर आया जाता है। पोर्ट ब्लेयर में उसका घर भी होता है, हमने अभी ऊपर पढ़ा था। ठीक है, द लिटिल गर्ल डज नॉट want to talk about the incident with anyone, और वो इस इंसिडेंट के बारे में किसी से भी बात करना नहीं चाहती है। she is still in ट्रॉमाटाइज, और वो अभी भी उस ट्रॉमा में है, उस डर के साए में है, उस सदमे में है, क्योंकि देखिए उसने अपने घर वालों को मरते हुए देखा है अपनी आंखों के आगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है अब आपका, यहाँ पर हमारे को बोला है कि आपको जो 3 डायग्राम दे रखे हैं इनको आपको सीरियल वाइज जो है अरेंज करना है। नाउ सीक्वेंस द इवेंट एज दे अकर इन द पैसेज अबव, अब आपने जो पैसेज पढ़ा है उसमें लाइन वाइज जो जो चीज़ें आई हैं वो आपको दिखानी है। तो देखिए यहाँ पर अभी वेव आने की तैयारी हो रही है, मतलब अभी वेव आई नहीं है, वेव आ रही है, तो ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 2, यानी कि वेव आ चुकी है, बाढ़ नहीं सॉरी सुनामी आ चुकी है, सब कुछ पानी में बह रहा है। ठीक है, और जो आल्मा है उसको यहाँ पे देखिए एक वुडन लॉग मिल चुका है जिसमें वो चढ़ चुकी है। ठीक है, फिर यहाँ पे आके वो फेंट हो जाती है, और फिर उसको जब वो जगती है तो वो क्या देखती है, वो कहाँ पर है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। तो ये आपका ऑप्शन, मतलब ये आपका सीक्वेंस नंबर 3 हो जाएगा ये। ठीक है, ये आपका 3 हो गया। अब नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर को जो है वो टिक करना है, सर्कल करना है। ठीक है, वाई डिड अल्मास फादर वेक अप इज हिज फैमिली, जो अल्मास के फादर हैं, अल्मा के पापा हैं, उन्होंने सबको सुबह सुबह क्यों उठाया। तो हमने पढ़ा ना कि उन्होंने पानी में लहरें देख ली थी और वो समझ गए थे कि ज़रूर तबाही आने वाली है, बड़ी बड़ी पानी की लहरें आएंगी, सुनामी आएंगी, तो हमारे को एक सेफ प्लेस में जाना है। तो वो क्यों उठाते हैं, टू रश डैम टू अ सेफर प्लेस, उन सबको उठा के बोलते हैं कि भागना है हमारे को किसी सेफ जगह में, इसलिए वो उन्हें उठा देते हैं। नेक्स्ट है अल्मास डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन बिकॉज, अल्मा के साथ जो घटना हुई वो उसके बारे में किसी से भी बात करना नहीं चाहती है, क्योंकि नंबर ए शी वॉज अनवेल, वो बीमार है, या फिर नंबर बी शी वॉज शॉक्ड एज शी लॉस्ट हर फैमिली मेम्बर, वो शॉक्ड में है क्योंकि उसने अपने फैमिली मेम्बर को खोया है। तो अभी हमने पढ़ा ना, उसने अपने आंखों के आगे अपने पापा को, दादा को, मम्मी को, आंट को पानी में बहते हुए देखा, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अल्माज मदर एंड आंट कुड नॉट बी सेव फ्रॉम द सुनामी बिकॉज, अब देखो जो अल्मा की मम्मा है और जो आंट हैं उनको नहीं बचाया जा सका, मतलब वो बह गए। क्यों बह गए, द ट्री दे हेल्ड ऑन टू गेट अप्रूव्ड। अब देखो जो उन्होंने पेड़ था पकड़ा हुआ वो क्या हो गया, वो जड़ से उखड़ गया, तो अप्रूट हो गया। या तो ये, या फिर ऑप्शन नंबर बी दे हेल्ड ऑन अ लॉग ऑफ वाटर वुड एंड गॉट ड्राउन, वो लोग जो है लकड़ी का एक लट्ठे में यानी कि फट्टे में बैठ जाते हैं, ठीक है, और वो बह जाते हैं। तो देखिए हमने पढ़ा था कि वो पेड़ पकड़ लेते हैं और पेड़ जड़ से ही उखड़ जाता है, अप्रूट हो जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे आपको सारे क्वेश्चंस। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप मेरे से। ठीक है, वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, प्लस अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, बेल आइकन को दबाना मत भूलना चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि देखो आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो मेरे को एक मोटिवेशन मिलती है ताकि मैं आपके लिए रोज़ ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेकर आते रहूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।